पिता परमेश्वर। प्रभु के वचन में लिखा है, तू ऐसा करके मुझे परख। देख तुम्हारे ऊपर मैं अब आकाश के झरोखे खोल के अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। जब हम बोने वाले जितना बोते हैं, प्रभु कहता है जो बोता वो काटता है। अगर हम जितना बोते हैं उसका 100 गुना हम काटने को पाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, बोते नहीं हैं। इन्होंने जब परमेश्वर के दास ने अपने स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर नरोला जी के द्वारा भवन में वहाँ गए थे और वहाँ से संगति के बाद वापस आए, तो स्पीच हुआ इससे भूमि में किसी जगह स्पीच हुआ कि कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा करने वाला परमेश्वर है और आप लोग बड़ी बड़ी ब्लेसिंग चाहिए तो बड़ी बड़ी बीज को बोना है, आपके जीवन में बड़ी आशीष और बड़ी सामर्थ्य देगा परमेश्वर। इन्होंने उस बात को ग्रहण किया और इन्होंने भी सोचा, प्रभु मेरे पास यदि पैसा होता तो मैं भी बड़ी बीज बोती। इन्होंने सोचा, रात को सोचा और सुबह में अपने पति से, भाई से, राजेश जी से फोन करके कहा या बात करके कहा, तो उन्होंने कहा जो तेरी इच्छा हो तू कर अपने इच्छा से। इन्होंने अपने बैंक खाते में गई, खाते में से पैसा निकाले और परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के कार्यों के लिए इन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, बड़ी बीज बोया इन्होंने। और परमेश्वर बहन बता रही हैं कि मैं बड़ी बीज बोई और जो बीज मैंने बोया, मेरा पति कमाते थे, हर महीने में गाड़ी का किस्त भरते थे, वो पूरा नहीं होता था, इधर से उधर से ले करके भरते थे, बराबर नहीं होता था। लेकिन उस महीने में परमेश्वर ने इतना दिया आशीष, इतना आशीष दिया कि भरने के बाद भी 10-15 हज़ार उन्होंने बचा करके रखा। इसलिए परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर कहता है ना कि तुम ऐसा करके मुझे परख परख परख। हम परखते नहीं हैं, हम बोते नहीं हैं, इसलिए हम काट पाते नहीं। इन्होंने बोया, इन्होंने काटा। जो बोएगा वो काटेगा, जो सोचेगा कि नहीं अरे इससे नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। जितना आशीष और आशीष आपको लेना है, जितना कदम बढ़ा के प्रभु को आप चलेंगे, उतनी बड़ी आशीष आपके जीवन में आएगी, क्योंकि यीशु आशीष देने वाला है। 1 बीघा खेत आपके पास, अगर उसमें 1 किलो गेहूँ बोएंगी तो क्या फलेगा, उसमें से कितना होएगा। 1 बीघा में 20 बिस्सा का खेत होता है तो कम से कम उसमें 30 किलो गेहूँ चाहिए। हाँ, कम से कम 30 किलो गेहूँ छिटना पड़ेगा, तब जाकर के वह 15 कुंटल, 18 कुंटल, 20 कुंटल गेहूँ होता है। अगर 30 किलो गेहूँ 1 बीघा में बोती आप हैं तो काटती कितना है, कम से कम 10 क्विंटल, इससे कम नहीं होता है। 30 किलो आपने बोया, काटा कितना, 10 कुंटल। 10 कुंटल। उसका कितना ज़्यादा काटे हैं आप, 100 गुना ज़्यादा काटे हैं। परमेश्वर आपको बहुत ही आशीष देना चाहता है, लेकिन क्या कहते हैं, जो आप अपने कदम को, अपने हाथ को दबा करके रखती हैं, तो परमेश्वर भी अपनी आशीष को क्या करता है, छुपाए रखता है। वचन में, परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर का अथाह सागर है, आशीष उसके पास सोता है। सोता कहाँ से फूटता है, यीशु के पास बड़ी सोता है। लेकिन ये सोता लोभ और लालच, अपनी बातों को, जो हम अपना, परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा कर, 10वां अंश सारा मेरे भंडार में लेके आ, ताकि मेरे भंडार में भोजन उससे कोई घटी न रहे। हम चाहते कि अगर हम 1000 कमाते हैं, उसमें 100 रुपया दे देंगे यीशु को, तो 100 रुपया घट जाएगा, कोई काम नहीं होगा। इसलिए ये बड़ी आशीष जो है, ये पर्दा के रूप में, वो 100 रुपया जो आपका ना, वो पर्दा के रूप में हो जाता है और बड़ी आशीष पीछे छूट जाती है। आप पर्दा के पार हैं, आप आशीष अनुग्रह पाते नहीं। यही कारण है कि आज हम और आप कर्ज में हैं, बीमारी में हैं। जो जितना बोएगा उतना काटेगा। परमेश्वर ने कहा है कि तू ऐसा करके देख, मैं तेरे नाशक कीटियों को, जो तुम नाश करने वाली कीटियाँ हैं, उनको मैं घुड़कूंगा, तेरे घर में नाशक कीड़े न लगेंगे। तो कीड़े नहीं लगेंगे, बीमारी नहीं आएंगे, तो ऑटोमेटिक हम बढ़ेंगे। इसलिए इन्होंने बोया और परमेश्वर ने इनको बहुतायत से कटवाया। इसलिए परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हैं। यीशु के सामर्थ्य नाम, आमीन।